शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 8 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। आज की मुरली में बाबा ने चमकती हुई मणियों के 3 रूप का श्रृंगार देखा। वो कौन सा देखा? फिर मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियों की क्या निशानी है और मणियों का मस्तक के बीच लटकने का क्या रहस्य है, तो सुनते हैं 8 अक्टूबर 75 पार्ट 2 अव्यक्त मुरली मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। विश्वरूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पार्टधारी बनाने वाले तथा अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्येश बाबा बोले, स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बाप दादा का, ब्राह्मण कुल का, विश्व का और अपने घर का। बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी, विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार जरूर होते ही हैं। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियां अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी, यह सब मणियां बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। जैसे सूर्य की किरणें विश्व को प्रकाश में बनाती हैं, चारों कोनों के अंधकार को दूर करती हैं, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियां हरेक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखी। चारों ओर के अंधकार को दूर करती हैं, ऐसे विश्व को प्रकाश में बनाती हैं। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप मणियां हरेक अपनी सर्व शक्तियां रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखी। हरेक की हर शक्ति रूपी किरण बेहद विश्व तक पहुंच रही थी। हद तक नहीं, एक तक नहीं, अल्प आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर। इसकी निशानी हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई वह मणियां बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी।
इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। यह विशेष मणियां सदा साकार में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित रहती हैं। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती है। इसलिए इन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। कहते हैं ना, ओ लाटा वाली की जय। और ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती हैं। इसलिए इन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ है। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है और साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है और सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है, अधिकारीपन का भी सिंबल है। ऐसे मस्तक मणियों व ताज नशीन मणियों की विशेषता सुनी। ऐसी विशेष मणियां बहुत थोड़ी दिखाई दी। यह थी फर्स्ट नंबर की मणियां व फर्स्ट नंबर का श्रृंगार। अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार, उन्हों की विशेषता क्या थी और आधार क्या था? वह सब मणियां भी अपनी चमक चारों ओर फैला रही थी, लेकिन फर्क क्या था? पहले नंबर की मणियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी, लेकिन गले के हार की मणियों की किरणें सर्व समान नहीं थी। कोई छोटी, कोई बड़ी थी। कोई किरणें बेहद तक तो कोई हद तक थी, अर्थात बाप के समीप थी, लेकिन बाप समान नहीं थी। सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए गले के हार थे। ऐसी आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज़ द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप को समीप लाना, अर्थात वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे, परंतु मनसा की सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन वाचा की सब्जेक्ट में फुल पास। सदा स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने स्वरूप। इस आधार से बाप के समीप बाप के गले का हार बनते हैं। यह संख्या ज़्यादा थी। माला में तो ज़्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मणियाँ ताज की मणियों से बहुत ज़्यादा थी। हाँ, एक है ताज की मणियाँ, एक है गले की माला की मणियाँ, और तीसरा और सुनिए। तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन। उन्हों की विशेषता और आधार क्या था? बाहें सदा सहयोग की व मददगार बनने की निशानी गाई जाती हैं, और बाहों का हार अथवा कंगन बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना। इन्हों की विशेषता क्या देखी? किरणों व चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थे। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इन्हों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी, कर्मणा की सब्जेक्ट में फुल पास, सेवा अर्थ तन मन धन से सदा एवर रेडी, बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए, और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज़्यादा थी। यह थी सहयोगी आत्माएं।
वह थी समान आत्माएं और वह समीप आत्माएं, और ये तीसरी सहयोगी आत्माएं। एक समान, ताज वाली मणियां समान और गले वाली मणियां समीप, और ये तीसरे आए सहयोगी। तो बाबा ने कहा तीनों की विशेषताएं बताई, समझा 3 प्रकार का श्रृंगार। तो आज 3 रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। आखिर वही पहेली आ गई ना, मैं कौन हूँ। हाँ, चेक करें। बाबा ने निशानियाँ भी सबकी बता दी। बनना क्या है, ऊंचा लक्ष्य रखना है ना, ताज की मणियाँ बनना है, ताज की मणियाँ। और ताज की मणियों की बाबा ने निशानी बताई, सारे विश्व तक उनकी किरणें पहुँचेंगी, विश्व की आत्माओं तक, चारों ओर के अंधकार को दूर करती हैं, और हर एक की शक्ति रूपी किरण बेहद विश्व तक पहुँच रही है, और बाप समान सब गुणों के मास्टर सागर होंगे। तो ये बाबा ने सर्व रंगों की रंगत में चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा, और सदा मस्तक के बीच में स्थित मस्तक मणि बन के रहेंगे। तो ये बाबा ने जो फर्स्ट लक्ष्य दिया है ना, ताज की मणियाँ, वो बनना है। तो बाबा ने वही कहा। तो आज 3 रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। यह था आज का समाचार। सूक्ष्म मतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना। अच्छा, ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगार की मणियों को, बाप दादा की सदा स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व के शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। तो हमें ज्ञान सूर्य स्वरूप मणि बनना है, ये दृढ़ लक्ष्य रखना है, और उसी के ही सारे योग्यताएं, क्वालिफिकेशन धारण करनी है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।